अरे नमस्ते, कैसे हो साले साहब? और यहाँ पर क्या कर रहे हो? घर चलिए ना, खाना खा के जाइए। रेवती देखेगी तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी साले साहब। साला। हाँ साला। हाँ साले साहब। साला ना? साला साला नहीं, साला नहीं। प्लीज साले साहब नहीं। चल मुझे मत मारो चल, प्लीज। चल। रेवती, रेवती, क्या हुआ? रेवती, क्या हुआ? वो लोग काना को उठाकर ले गए। रेवती, अरे उसका दिमाग नहीं है क्या? वो उनके पास गया ही क्यों? ये खुद मौत के मुंह में गया। रेवती वो लोग बहुत गुस्से में थे, पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। चाचा आपके पास बंदूक है, कुछ कीजिए ना। अरे बेवकूफ, इस गन से मैं तो क्या कोई भी शूट नहीं कर सकता है। क्यों? इसमें गोली ही नहीं है। दादाजी आप एक नंबर के बेवकूफ है। चुप। पहले गाड़ी निकाल। जब देखो तब ऑर्डर देते रहते हैं। संभल कर, नहीं तो गिर जाएगा। बहुत फिक्र हो रही है आपको मेरी। गिर जाएगा। बहुत खुश है क्या? ए तू मुझे छोड़, पीछे देख। अरे टकले, तुम सब लोग यहाँ पर कैसे आ गए? कैसे आ गए मतलब? गए होते तो आते ना। जब से तू गया तब से हम लोग कार में ही है। अब तो घर का मुंह नहीं देखा। वो तो भला हो उस भाई साहब का, टाइम टाइम पे खाना दे देते हैं। लेकिन अगर वो गांव पहुंच गए तो हमारा पीस पीस करके डाल देंगे। हाँ भाई, ऐसा लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर बस चलते ही जा रहे हैं। घुमा घुमा के हमारी कुटाई कर रहा है और तू इसे टूर कह रहा है। अभी वो हम लोग के साथ पता नहीं क्या क्या करने वाला है। काना दारू पिला के पता है क्या करता है? पहले एक पैक दारू, फिर कुटाई, पैक कुटाई, पैक कुटाई। तुम लोग क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? भागने का प्लान कर रहे हो क्या? आपको खुश करने के लिए हम लोग आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं सर। तुम परेशान मत हो बेटी, कान्हा को कुछ भी नहीं होगा। नहीं दादाजी, आप मेरे खानदान के बारे में नहीं जानते। पता नहीं अब वो लोग कान्हा के साथ क्या करने वाले हैं। मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है। ए नायर, गाड़ी तेज चला यार। इसकी बात से लगता है कान्हा से सच में प्यार करने लगी है। अगर ऐसा है तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। गाड़ी तेज चला। हटिए। चलो हटो भाई। क्यों रे? इन्हीं गांव वालों के सामने तू हमारी बहन को उठाकर ले गया था ना, और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर तुझे जान से मार दूंगा तो भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। चुप रहे। चल पीछे हट। हट जा यहाँ से, जा तू। चल निकल जा यहाँ से। तू मेरी नजरों से दूर हो जा। तेरे कारण हम बहुत बदनाम हो चुके हैं। तूने हमें गांव वालों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब जा तू, जाकर मर जा। जा। चाचा जी छोड़ दीजिए, रोकिए ना चाचा जी, मत मारिए। तुम्हारे मन में आया भी कैसे कि तुम मेरी बेटी को लेकर भाग जाओगे? मेहरबानी करके मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। क्या बोलना चाहता है तू? आपकी बेटी को मैं लेकर नहीं गया। मेरी बेटी तुम्हारे साथ भागी, ये कह रहे हो? आपकी बेटी मेरे साथ भाग कर नहीं आई और ना ही मैंने उसे भगाया। हालात ने हम दोनों को मिलाया है। मेरी बेटी खुद तेरे साथ भाग कर नहीं गई होगी, ये मैं जानता हूँ। अगर वो खुद तुम्हारे साथ भाग कर गई होती तो मैं यहाँ पर अपनी जान दे देता। आपकी बेटी हमारे साथ भाग कर नहीं गई है तो सच है, उसी तरह हम दोनों का प्यार भी सच्चा है। चुप! मेरी बेटी अगर तुम्हारे साथ प्यार करती तो मैं जिससे उसकी शादी करवाना चाहता था वो राजी नहीं होती। उसने उसके खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं बोला। वो इसलिए नहीं बोला कि वो आप लोगों की और खानदान की इज्जत के लिए चुप रही। अगर उसकी माँ जिंदा होती ना तो मंगनी होने से पहले तुम्हारे दिल में क्या है ऐसा पूछती। आप लोगों ने किसी ने इससे पूछा क्या? मेरी बहन कैसी है मुझे अच्छी तरह पता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें नसीहत देने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी बोल ले, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ए, निकाल रे कोयता, निकल। हम पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है। अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। इस समय की जनरेशन अलग है, हमारे समय की जनरेशन कुछ और थी। देखो, अच्छी संपत्ति और जायदाद वाला लड़का अगर इसे मिल गया तो इस लड़की की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये गारंटी है। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कान्हा के जैसा लड़का आपको मिल रहा है, ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है। खबरदार, एक शब्द बोला तो मेरा दिमाग घूम गया ना तो गर्दन काट दूंगा। चुप हो जा बुड्ढे, चल पीछे हट जा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या ये तुम सब मिलकर एक एक करके मारते जा रहे हो इसे? तुम्हारी लड़की भाग गई थी इसीलिए सब किया ना? अब तो ये वापस आ गई है ना? अब इसे लेकर जाओ अपने घर। किसी ने इस पे हाथ उठाया तो ठीक नहीं होगा। और सुन, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये गांव छोड़कर कहीं और चलेंगे। हम क्यों ये गांव छोड़कर चले जाएंगे? इतना कुछ होने के बाद भी अकल नहीं आई तुझे? तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, चल यहाँ से चल।
चल ना चल। अरे वाह, तू भाषण देकर अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाएगा और हम लोग चुपचाप देखते रह जाएंगे, ऐसा समझता है? अरे हम इसे नहीं छोड़ेंगे। चलो छोड़ो। छोड़ो इसका। ये 2 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अभी मैं होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में एक इंजीनियर हूँ। मेरी जिंदगी में मैंने जितना कुछ चाहा मुझे उससे ज़्यादा ही मिला। बस रेवती को छोड़कर। इस गांव में रहना ही पसंद नहीं है, ये सोचकर ये गांव ही छोड़ दिया। लेकिन इस घर को बेचने का मेरा दिल नहीं करता है। कभी ना कभी एक दिन मैं और रेवती इस घर में अपनी जिंदगी गुजारेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इन 2 सालों में तुम मुझे एक फोन तक नहीं कर सकी रेवती। चलो वो तो ठीक है, इतने सालों तक मैं तुम्हें डेली 5:30 बजे करेक्ट फोन करता था, तो तुम मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर सकती थी। तुम रोज फोन करते थे, इसलिए मैं 3 बजे से जागी रहती थी, पर फोन उठाने में डर लगता था। अगर मैं तुम्हारा फोन उठा लेती ना तो वो फोन भी नहीं रहता, पता नहीं क्या होता। इसलिए बस फोन की आवाज सुन के अपने मन को तसल्ली दे देती थी। अरे अगर किसी को पता चल गया कि अभी तुम यहाँ आए हो तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। अगर तुम इन 2 सालों में शादी कर कर चली जाती तो मैं यहाँ पर क्यों आता, क्यों तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहता? 5:30 बजे आने वाला फोन, उसके लिए तुम 3 बजे से ही जागी रहती थी ना। इतनी खुशी अपने दिल में रखकर तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मेरे पिताजी के बारे में, मेरे खानदान के बारे में अच्छे से जानते हो। वैसे तो ये लोग भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कान्हा, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने आज तक अपने पिताजी से कभी कुछ नहीं मांगा। बिना मांगे ही पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर मैं कुछ मांगती और वो नहीं मिलेगा, अगर वो कह देते, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे ही अगर मेरी शादी किसी से करवा देंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। ये उन्हें भी अच्छे से पता है। 2 साल तो क्या कान्हा, अगर 60 साल भी बीत जाए तब भी मैं इसी घर में पड़ी रहूंगी, पर हमारी शादी नामुमकिन है। तुम ऐसे नेगेटिव बात क्यों कर रही हो रेवती? अगर हम दोनों चाहे तो जरूर एक हो सकते हैं। मैं सच कहूँ कान्हा, अगर मैं चाहूँ तो अभी भी ये घर बार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, पर तुम्हारे साथ चली गई तो मेरे पिताजी का मुझ पर जो भरोसा है वो एक बार फिर से टूट जाएगा, और इस बार हमेशा के लिए।
तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ दिन गुजारे हैं, उन्हीं यादों के सहारे मैं ये जिंदगी गुजार लूंगी। पर इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ कान्हा, प्लीज। चला जा, जा यहाँ से। मेरी आंखों के सामने खड़ा मत रह। तुमने जो कुछ कहा उसके लिए मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। अपनी बेटी की बात सुनकर मैं रुक गया। तुमने कहा था माँ होती तो ऐसा होता क्या? अगर मैंने तुम्हें छोड़ा है तो सिर्फ उसी एक बात पर छोड़ा, उसी एक बात पर। नहीं हो सकता, और न ही तुम मुझे मंजूर हो, कभी नहीं हो सकते। चले जाओ यहां से। मेरे बस में अब इतना नहीं रहा है कि मैं तुम पर दया दिखाऊं या तुम्हें माफ कर दूं। नहीं रहा। जाओ, चले जाओ यहां से। मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। जाओ, जाते जाते इसे भी साथ ले जाओ। पिताजी, यहां रहकर तो घुट घुट कर जिए, इससे अच्छा है तो इसके साथ चली जा। जाओ बेटी, यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और अच्छे से रहो। जाओ जाओ, इसके साथ जाओ, इसका ख्याल रखो। जाओ बेटा। एक मिनट। हाँ, हम लोग जाकर आते हैं साले साहब। चल जा जा जा। हे, जी। तेरी जो मूछें है ना, उसे मेरे जैसी बढ़ा लेना। चल जा। जाओ जाओ। ये सब पहले क्यों नहीं